माँ सरस्वती ने महाकवि कालिदास को दी थी सीख, अपने ज्ञान का घमंड नहीं करें। आज देवी सरस्वती का प्रकट उत्सव बसंत पंचमी है। देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं और जो लोग विद्वान होते हैं उन्हें अहंकार से बचना चाहिए, तभी वे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाकालिदास देवी सरस्वती के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें भी अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। उस समय देवी ने उनका घमंड तोड़ा था। पढ़िए सरस्वती जी और कालिदास से जुड़ी प्राचीन प्रसंग। महाकालिदास जो अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और खुद को सबसे विद्वान समझने लगे थे। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला से पीने के लिए पानी मांगी। महिला ने कहा कि पहले अपनी परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास ने अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद नाम न बताते हुए कहा, मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि ये तो सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। ज्ञान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहनशीलता हूँ। महिला बोली कि ये भी उत्तर सही नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशीलता है। पहली धरती जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरा सहनशीलता पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी हमें फल ही देता है। कालिदास को समझ में आ गया कि ये महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं हठी। महिला बोलती है कि आप फिर गलत बात कह रहे हैं। संसार में हठी दो ही होते हैं, नाखून और बाल। बार बार काटने पर भी फिर से उगाते हैं। ये बातें सुनकर कालिदास ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही होते हैं, एक राजा जो बिना योग्यता से भी सब पर राज करता है, दूसरा मूर्ख है दरबारी जो राज्य को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करता है। इस बात के बाद कालिदास महिला के पैरों में गिर पड़े। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्त को इस बुराई से बचाना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वे कभी घमंड नहीं करेंगे। हमें भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपनी सुंदरता, ज्ञान, धन, घर परिवार, सुख सुविधाओं पर घमंड करते हैं। ये बात सही नहीं है। रावण और दुर्योधन महाशक्तिशाली थे, लेकिन अपने घमंड की वजह से इनके पूरे कुल नष्ट हो गए। जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। घमंड ना करते हुए इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक करके तो जरूर जाए। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।